हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे कॉलेज प्रांगण में चल रही है एलयू की बीए फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशंस, तो उसी की ड्यूटी के लिए हम आ चुके हैं और अभी 8 बजने में करीब 10 मिनट बाकी है और हम थोड़ा सा पहले ही आ गए हैं। आप देख सकते हैं इतना घना कोहरा है आसपास मेरे, और भयंकर घने कोहरे के बीच में हम आ चुके हैं अपने कॉलेज प्रांगण में। एक बार मैं आपको अपना कॉलेज दिखा देती हूँ। काफ़ी हरा भरा सा है और बहुत सुंदर सा है, लेकिन अभी कोहरे की वजह से आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। सुबह की ठंड में हम लोग आ चुके हैं। आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह एक वीडियो बनाया जाए। अभी चूँकि 10 मिनट का टाइम है। आप लोग पूछ रहे थे कि अगर डेफिनेशंस को याद करना है तो कैसे याद करें। तो देखिए, अगर आपको डेफिनेशंस को याद करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो तरीका और सबसे अच्छा समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त का। अगर आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, जो कि इस ठंडी में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसीलिए मैं आज ये सुबह वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि अगर आप लोग अभी नहीं उठ सकते हैं तो भविष्य में आप लोग नौकरी करने के लिए कैसे उठेंगे। तो आपको उठना ही पड़ेगा, चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। तो अगर आप सुबह 4 बजे या सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, उस स्थिति में आपके लिए पर्याप्त समय होगा। आप 5 से 7 का स्लॉट लगा सकते हैं एक पढ़ने का, जो कि मैं करती थी कि मैं 4:30 बजे उठती थी और उसके बाद सुबह 5 से 7 का मेरा एक पढ़ाई का स्लॉट रहता था। और देन फिर मैं थोड़ा सा आधे घंटे का ब्रेक लेती थी, चाय वाय का चाय नाश्ता जो भी मुझे करना होता था। तो सुबह अगर आप 2 घंटे का स्लॉट लगाते हैं, उसमें अगर आप डेफिनेशंस को याद करते हैं, पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, तो वो बिल्कुल आपके माइंड में फ़िट हो जाती हैं और आप फिर उनको कभी भी नहीं भूलते हैं। एक दूसरा तरीका ये है कि आप उनको माइंड मैप के थ्रू याद करिए। माइंड मैप मैं वीडियो में दिखा दूँगी क्या होता है। तो उस तरीके से आप माइंड मैपिंग करके अपने नोट्स बना सकते हैं डेफिनेशंस के, और उनको आप आसानी से याद कर पाएंगे। मैंने ये टेक्निक अपने टाइम पे ट्राई करी है और बिलीव मी, ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है माइंड मैपिंग की, बहुत अच्छा काम करती है। तो ये चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ है कि जब भी आपको डेफिनेशंस में कन्फ्यूज़न हो तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको यूज़ करना है की टर्म पकड़ने हैं। कोई हर थिंकर ने कोई की टर्म बोला हुआ है, तो आपको याद रखना है कि ये वाला जो कीवर्ड है ये किससे रिलेटेड है। तो जब आप कीवर्ड्स पकड़ेंगे, डेफिनेशंस में डिफरेंशिएट करना जानेंगे, तो हो सकता है कि आपको वो डेफिनेशन याद ना हो, लेकिन आप उससे संबंधित जो प्रश्न है उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये चीज़ करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी आप पढ़ते जाए उनको आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगानी है। जैसे कि अगर मैं पीजीटी एग्ज़ाम की बात करूं, तो पीजीटी का जो मैंने फुल कोर्स कराया था उस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन सीरीज़ भी लाई थी और अभी भी मैं क्वेश्चंस ला रही हूं। तो वहाँ से अगर आप डेफिनेशंस को पढ़ते हैं और उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके भूलने के चांस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और आपकी तैयारी, आपकी जो मेमोरी है वो थोड़ा सा शार्पर होती है, वो थोड़ा सा फास्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। एक अच्छी सी नींद लेनी है, क्योंकि अगर आपको मेमोरी को शार्प करना है, अगर आपको याददाश्त बढ़ानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी नींद जो है वो पूरी हो। तो 7-8 घंटे की आपको नींद लेनी है एक अच्छी सी। और 7-8 घंटे की नींद लेके जब आप सुबह उठेंगे तो आपको कितने बजे सोना है ये भी ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करिए आप आजकल 9 बजे सो जाएं, क्योंकि ठंड का महीना है और आसानी से आपको नींद आ जाती है। और सुबह थोड़ा सा जल्दी उठें, 5 बजे उठ जाएं तो बहुत बढ़िया है, 4 बजे उठ जाएं तो और बढ़िया है। तो इतना अगर आप करते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो एक अलग लेवल की ही होगी। आप बाकी लोगों से बहुत अलग होंगे, बहुत आगे होंगे। तो ये चीज़ करनी है। एक काम आप और कर सकते हैं
कि आप जो भी चीज़ पढ़ें उसको अपने वॉइस में कन्वर्ट करके, मतलब आपके फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर होगा, वहाँ पे रिकॉर्ड कर लीजिए और उसके बाद कुछ भी काम करते हैं तो अपनी ही वॉइस में उसको सुनिए। जैसे कोई भी एक चैप्टर की डेफिनेशन आपने याद करी तो उसको वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लीजिए और फ़ोन लगा करके उसको रिपीट मोड में सुनते रहिए। कुछ भी काम कर रहे हैं उसको सुनते रहिए, तो इससे भी जो है आपको डेफिनेशन याद करने में बहुत आसानी होगी। एक लास्ट ट्रिक ये है आपके लिए कि आप लोग क्या करें, जब आप शाम को सोने के लिए जाते हैं तो 15 मिनट के लिए क्विक रिवीजन करें। वहाँ पे आपको किताब नहीं उठानी है, आपको अपने माइंड में ही जो भी चीज़ें आपने दिन भर में पढ़ रखी हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी डेफिनेशन है, तो कोशिश करिए कि वो सारी चीज़ें रिवाइंड करने की, कि कितना आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, दिन भर में आपने जो जो पढ़ा है उसको कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। तो उससे भी आपकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ेगी और उससे भी आप डेफिनेशंस को आसानी से याद कर पाएंगे। एक और चीज़ है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो अगर आप 2 घंटे का स्लॉट लगा रहे हैं मानिए, तो बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लें और उस बीच में आप थोड़ी सी वॉकिंग कर सकते हैं, बीच में पानी पी सकते हैं उठ के। बस ये है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि पता चला फ़ोन उठा लिया और उसमें व्हाट्सअप चलाने लग गए या फिर यूट्यूब उठाया, कोई फालतू की वीडियो देखने लग गए। तो ये सब चीज़ नहीं करनी है। जब आप स्टडी स्लॉट लगा रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करिए और ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब आप ऑफ़लाइन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ऑफ़लाइन पढ़िए, जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप ऑनलाइन पढ़िए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपने मानिए कि सुबह आप याद करने के लिए उठे हैं तो उस टाइम में फिर आप फ़ोन को मत उठाइए, और जब आप प्रैक्टिस वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं और उस टाइम पे सिर्फ फिर ऑनलाइन ही देखिए। तो कंसंट्रेट आप जितना रहेंगे, चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, चाहे वो लर्निंग हो, याद करना हो, कुछ भी हो, तो जितना कंसंट्रेट रह के आप पढ़ाई करेंगे उतना ही अच्छे से आपको चीज़ें याद होंगी, उतना ही अच्छे से आप चीज़ों को कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अगर इनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि ये आपकी तैयारी में एक बूस्टअप ज़रूर लाएंगी। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल भी लगेगा और एक मोटिवेशन के तौर पे भी काम करेगा कि सुबह उठना है और उठना ही है, और अब नहीं उठे, अब नहीं जागे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये इस बार आई है, इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी अभी कुछ श्योर नहीं कह सकते, उसका एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में भी हम कुछ श्योर होकर के नहीं कह सकते हैं। तो अभी आपको समय मिला है, आप अच्छे से तैयारी करिए और ये जो वैकेंसी है इसको पूरी तरीके से, इसकी जो एक पोस्ट है वो आपकी अपनी होनी चाहिए। ये अगर आप टारगेट अपने मन में लेकर के चलेंगे तो ज़रूर से आप कर पाएंगे, सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। तो इसी विश के साथ में आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। भगवान जी आप लोगों के साथ में हैं, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ में है और मेरी तरफ से भी ढेर सारी ब्लेसिंग आप सबके लिए। ऐसे ही बढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।